बंगाल में दुर्गा पूजा करने वालों को खुलेआम धमकी। दुर्गा पूजा पंडाल में घुसकर कट्टरपंथी युवकों ने दी धमकी। कहा लाउडस्पीकर पर आरती करना बंद करो वरना तुम्हारी पूजा बंद कर देंगे। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि बंगाल बांग्लादेश बनता जा रहा है क्या, और हर घटना पर ममता दीदी की चुप्पी क्या कहती है। चलिए पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। आज विजयादशमी है और हर तरफ माता की धूम है, लेकिन केवल एक राज्य है जहां हिंदुओं के पर्व से राज्य सरकार को ही दिक्कत है। कभी पंडाल लगाने के लिए मना करती हैं ममता दीदी, तो कभी साफ धमकी दी जाती है उनके राज्य में कि भाई लाउडस्पीकर पर आरती बंद करो नहीं तो पूजा करना बंद करना। दरअसल पश्चिम बंगाल का एक वीडियो, या यूं कहें दो वीडियो, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाओं को एक वीडियो में दिख रहा है कि महिलाओं को यह कहते सुना जा रहा है कि हर शाम को हम आरती कर रहे थे, कुछ मुसलमान लोगों जो है वहां अचानक आए कुछ मुसलमान लोग और कहने लगे कि माइक बजाना बंद कर दो नहीं तो यहाँ की मूर्ति तोड़ देंगे। हर बार की तरह इस बार भी गांव वालों ने दुर्गा पूजा का आयोजन रखा था। आरोप है कि सप्तमी की शाम आरती के दौरान कुछ स्थानीय मुस्लिम वहां आए और धमकी देने लगे। इस वीडियो को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने शेयर किया है और लिखा है कि बांग्लादेश की बीमारी अब पश्चिम बंगाल में फैल रही है। दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों के अंदर शंख और यहाँ तक कि ढाक भी नहीं बजाया जा सकता है। इतना ही नहीं, मां दुर्गा की मूर्ति तोड़ने की भी धमकी दी जा रही है। अलीपुरद्वार जिले के फालाकाटा में रेमंड मेमोरियल स्कूल के सामने किशोर संघ द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा के आयोजकों की शिकायतें खुद सुने। मैं पूजा समिति से अनुरोध करता हूं कि वो पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं। जिस दिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इन खतरनाक उग्रवादियों को उल्टा लटका दिया जाएगा, ऐसा बीजेपी का कहना है। और ऐसी एक घटना नहीं है भाई, बंगाल से एक और ऐसी ही घटना सामने आई है जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी ने शेयर किया है खुद भी। पोस्ट शेयर करते हुए बीजेपी ने लिखा है भाई कि बंगाली हिंदू दुर्गा पूजा मना रहे थे, जहां पर परेशान करने वाले दृश्य सामने आए हैं। सुबह में जब दुर्गा पूजा के दौरान लोग ढाक और शंख बजा रहे थे तो इससे ममता बनर्जी को वोट बैंक का एक वर्ग नाराज हो गया। लगभग 50-60 लोगों की भीड़ पंडाल में घुस गई और धमकी देने लगी कि अगर तुरंत उत्सव को नहीं रोका गया तो वो मां दुर्गा की मूर्ति को नष्ट कर देंगे। शिकायत में कहा गया कि 11 अक्टूबर की सुबह न्यू बंगाल स्पोर्ट्स क्लब द्वारा जब अष्टमी और नवमी के अनुष्ठान किए जा रहे थे, तब आज दोपहर 50 से 60 उपद्रवी लोग आए और उन्होंने पूजा को रोकने को कहा और पूजा को भंग करने का प्रयास किया। उन्होंने धमकी दी कि अगर पूजा नहीं रोकी गई तो वो मां दुर्गा की प्रतिमा को तोड़ देंगे। इस दौरान उन्होंने धक्का मुक्की की और हमारी महिला सदस्यों के खिलाफ स्लैंग्स का भी इस्तेमाल किया। इस घटना के वीडियो क्लिप को भी हम शेयर कर रहे हैं। हमारी मांग है कि इस घटना के मद्देनजर तत्काल सख्त एक्शन लिया जाए। आप सोचिए ना, एक दिन में 2 घटना, वो भी सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में। आखिर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था इतनी सुस्त क्यों है? क्यों ऐसा नहीं है कि भाई अगर ऐसी हरकत करोगे, कोई भी अगर ऐसी हरकत करता है तो भाई दीदी से बच नहीं पाएगा। आखिर ममता दीदी से राज्य क्यों नहीं संभल रहा? ये बड़ा सवाल है। और देखिए, लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं भाई कि जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को हिंदू पर्व से दिक्कत हो, आखिर वहां की जनता को दिक्कत क्यों ना? आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में एक पंडाल के लिए कितनी बहस छिड़ी थी, वो केस कोर्ट तक गया था। कुछ दिन पहले ही हमने आपको खबर बताई थी, कुछ हफ्ते पहले की बात है, खबर हमने बताई थी ना, आपको याद होगा आपको कि उस खबर के दौरान हमने आपको ये बताया था कि भाई पंडाल लगाने का वहां पर जो है कई वर्षों से 53-54 साल से पंडाल लगाया जाता था। 112-15 फीट जो है माता का वहां पर मूर्ति लगाया जाता था, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल की सरकार यानी ममता बनर्जी ने मूर्ति लगाने से इनकार कर दिया था। और पता है कारण क्या दिया था? उनका बयान सामने आया था भाई। कारण था कि इतनी भीड़ आ जाती है और लोग मारपीट करने लगते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है जिससे लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन दूसरी तरफ जब अजान होता है, जब पश्चिम बंगाल में अजान होता है या फिर मुस्लिमों का कोई पर्व होता है, तो भाई दीदी पूरी की पूरी पुलिस फोर्स खड़ी कर देती है, पुलिस फोर्स खड़ी हो जाती है भाई। लेकिन जब हिंदुओं का कोई पर्व वहां पर मनाया जाता है, जब वहां पर दुर्गा पूजा जो कि सबसे बड़ा त्योहार है हिंदुओं का, और खासकर पश्चिम बंगाल में कितने धूमधाम से मनाया जाता है भाई। आप सोचिए ना, पश्चिम बंगाल में कितना ये त्योहार फेमस है, कितना प्रसिद्ध है, उसके बावजूद ममता दीदी का ये रिएक्शन समझ से परे है भाई। ये समझ सच में समझ से परे है। जब हिंदुओं का पर्व होता है तो वहां पर पुलिस फोर्स क्यों नहीं होती है भाई? ये बड़ा सवाल है। पुलिस फोर्स कहां चली जाती है? कहां जाती है ममता दीदी की पुलिस? ममता दीदी एक मामले में नहीं फंस रही है भाई, हर दिन कोई ना कोई खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आजकल मेडिकल कॉलेज का जान रहे हैं आप क्या मामला चल रहा है वहां पर, उस चीज को लेकर ममता दीदी फंसी हुई है, उस मामले में ममता दीदी फंसी हुई है। लगातार कोई ना कोई खबर ऐसी आ रही है, उस पर हर दिन आपको अपडेट हम दे रहे हैं।
उसके बावजूद जिस तरीके की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो, आप सोचिए ना, एक दिन में दो वीडियो कहां से आती है भाई, वो भी पश्चिम बंगाल से, सिर्फ एक राज्य से। आखिर लोगों में इतनी हिम्मत कैसे आ रही है? और सिर्फ एक धर्म के लोगों में, सिर्फ एक कौम में ऐसी हिम्मत कहां से आई भाई कि एक ही राज्य में 2 वीडियो वायरल हो जाता है भाई? और दोनों वीडियो में एक कॉमन चीज क्या है? एक कॉमन चीज ये है कि मुसलमान एक कॉमन चीज है, और दूसरी कॉमन चीज है वो लोग मुसलमान जो जाकर धमकी दे रहे हैं भाई कि तुम शंख नहीं बजा सकते हो, तुम लाउडस्पीकर पर आरती नहीं गा सकते हो भाई। खैर, ये बात बताने वाली है क्या कि हर शुक्रवार को सुबह शाम दोपहर आपको लाउडस्पीकर पर बहुत कुछ सुनने को मिलता होगा। इसकी बात हम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हम यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब बात आपके धर्म की आती है, जब बात हिंदुओं की आती है, तो आखिर इस तरह की मानसिकता ममता बनर्जी के सामने क्यों आती है? ममता बनर्जी कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लेती है भाई? जब अजान होता है, जब कोई मुसलमानों का पर्व होता है, तो पुलिस फोर्स खड़ी रहती है। क्या अभी जो वीडियो वायरल हुआ है, अगर वहां पर ममता दीदी की पुलिस होती तो क्या ऐसी हरकत? 50-60 मुस्लिम कैसे पंडाल में घुस गए भाई? 50-60 मुस्लिम, आप सोचिए ना, वीडियो जो वायरल हुआ है, जो हमने आपको दिखाया, जो आप देख रहे हैं, आप सोचिए 50-60 मुस्लिम कहां से आ गए पंडाल के अंदर? अरे भाई, ममता दीदी आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, आपका प्रशासन है, आप 24 घंटे आप कुर्सी पर बैठी रहती हैं, और आपसे ये 10 दिन नहीं समझा? ये 10 दिन, सिर्फ 10 दिन की बात थी ममता दीदी। हिंदुओं का पर्व था, नवरात्रि था, सिर्फ हमने 10 दिन आपसे मांगा था भाई, हिंदुओं ने 10 दिन आपसे मांगा था कि लाउडस्पीकर पर भजन गा सकते हैं, शंख बजा सकते हैं। और आप मेरे बाजू में सुन रहे हो, अगर आप सुन सकते हैं तो शंख अब भी बज रहा है भाई, पटाखे छूट रहे हैं अब भी। ममता दीदी के पास इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से हर दिन कोई ना कोई घटना आ रही है, वो साफ साफ दिखाती है कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से अपने राज्य में फेल हो गई। फेल, समझ रहे हैं आप? फेल हो गई है ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में। क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार होती ना, तो अब तक एक्शन ले लिया गया आजकल मेडिकल कॉलेज केस में, और अभी जो कल की घटना है, सप्तमी की जो घटना है, वो भी एक दिन में 2 वीडियो वायरल होंगे। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है, हिंदुओं के पर्व से ममता दीदी को इतनी दिक्कत क्यों है? क्यों इतनी दिक्कत है? क्यों इतनी तकलीफ है? हर बार कोई इस बार की घटना नहीं है भाई, हर बार ऐसा ही होता है। पिछले दुर्गा पूजा में भी आपने देखा था, ऐसी घटनाएं सामने आई थी। हर बार ऐसा क्यों होता है? और क्यों उत्तर प्रदेश में ऐसी चीजें नहीं होती भाई? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं ऐसी चीजें होती है? क्यों सख्ती है इतनी ज्यादा उत्तर प्रदेश में? और ममता दीदी को क्या इन सब चीजों से सीखने की जरूरत नहीं है? दूसरे राज्यों से सीखने की जरूरत नहीं है? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।